आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल आई एम संभाजी चौधरी में, जहां हम लोग स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। नए साल का आगाज़ हुआ है। बहुत दिनों से मेरा कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो नहीं आया था। बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं और जिसके ऊपर मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ। ऐसी म्यूचुअल फंड के बारे में आज थोड़ा बात करेंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो दो तीन चीज़ों का बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है। कि पहली बात आती है कि वो जो म्यूचुअल फंड है वो कौन से म्यूचुअल फंड कंपनी को बिलोंग करता है, एएमसी को बिलोंग करता है। दूसरी बात होती है कि उसका थीम क्या है, मतलब वो लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है या फिर किसी सेक्टरल म्यूचुअल फंड है। उसके बाद आता है उसका पोर्टफोलियो क्या है, फंड साइज वगैरह तो है बट उसका पोर्टफोलियो क्या है, उसके वो मैटर करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को यदि देखा जाए तो ये जो म्यूचुअल फंड है मिराई एसेट का, जिसका नाम है मिराई एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड, ये काफ़ी अच्छा है। और ये क्यों अच्छा है इसके बारे में थोड़ा भी डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, मिराई एसेट जो है वे काफ़ी वेल एस्टेब्लिश ब्रांड इंडिया में, उनके बहुत सारे फंड है जिसके ऊपर प्रीवियस वीडियो में कई साल पहले हम लोगों ने बात भी की है। अभी ये जो फंड है ग्रेट कंज्यूमर फंड, जैसे इसके नाम में है, ये कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है और ये एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड है। इसका जो फंड साइज है वो लगभग 2043 करोड़ का है और ये दोनों इसमें आता है, रेगुलर और डायरेक्ट इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक ओपन एंडेड फंड है। ठीक है, अभी थोड़ा रिटर्न के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग रिटर्न के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हमें ये देखना पड़ता है कि क्या ये फंड कोई भी फंड निफ्टी के रिटर्न को बीट कर रहा है या नहीं। तो जितना मैं देख पा रहा हूँ इस फंड ने निफ्टी को 5 ईयर 3 ईयर्स में काफ़ी अच्छी तरह से, 2 ईयर्स में भी अच्छी तरह से बीट किया है। चलिए चलते हैं रिटर्न्स की तरफ और देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न CAGR रिटर्न कैसे रहे। यदि हम लोग पिछले 10 साल की बात करेंगे, ठीक है, ये काफ़ी पुराना फंड है, तो पिछले 10 सालों में इस फंड ने CAGR रिटर्न दिया है लगभग 16.5% का, 15.7% का। पिछले 5 साल का रिटर्न रहा है 11.5% का। 3 ईयर्स का रिटर्न रहा है 15.5% का। 2 ईयर्स का रिटर्न रहा है 16.5% का और 1 ईयर का रिटर्न रहा है 3.5% का। तो कभी भी इस फंड ने CAGR रिटर्न में निगेटिव नहीं गया है और एब्सोल्यूट रिटर्न में भी ये फंड कभी निगेटिव नहीं गया है। ये बहुत अच्छी बात है। इसका रीज़न आपको देखना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि किस कैटेगरी के स्टॉक में और कौन से स्टॉक में ये फंड इन्वेस्टमेंट करता है। तो हम लोग यदि स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे, तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये ITC लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, टाइटन, एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, TVS मोटर कंपनी, पेज इंडस्ट्रीज, ये जो है इनके टॉप 10 होल्डिंग्स है। अभी ये सारे आप स्टॉक देखोगे तो ये लो बीटा स्टॉक है, इनका बीटा हाई नहीं होता। यानी कि जब मार्केट नीचे जाता है तो ये स्टॉक जो होते हैं वो इतने नीचे नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग होरिजन में जनरली होता है, क्योंकि ये कंज्यूमर रिलेटेड, कंजम्पशन रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड ये स्टॉक है। तो इसका यही बेनिफिट है। और यदि आप इस ऐसे स्टॉक में डायरेक्टली भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको वो क्वेश्चन मिलेगा लो बीटा का। और यदि आप म्यूचुअल फंड के साथ जाते हो तो वहां पे आपको कोई हैंडलिंग का टेंशन नहीं है और ना ही मार्केट की वोलेटिलिटी का टेंशन नहीं है, तो आप जरूर इस फंड के साथ जा सकते हो। ये बहुत अच्छा रीज़न है, क्योंकि तभी जब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल का मार्केट का जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी हाई है। इसीलिए आप यदि ऐसे म्यूचुअल फंड में देखना चाह रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन जो है, यदि SIP, छोटा SIP, थोड़ा लमसम, जैसे मार्केट नीचे जाएगा जब आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सोचिए, जिसका नाम है मिराई एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके पोर्टफोलियो के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में कोई क्वेश्चन होंगे तो वो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू।